हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम उन एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है ही टीचेस अस इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो टीचेस है ये आप सब जानते होंगे ये वर्ब है, और ये जो अस है ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो इंग्लिश है ये है ऑब्जेक्ट। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, अस और इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। ये जो अस है ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो इंग्लिश है ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो अस होता है ये होम का रिप्लाई है, ये होम का रिप्लाई है, और जो इंग्लिश है ये वट का रिप्लाई है। अर्थात ही टीचेस वो पढ़ाता है होम, होम का क्या रिप्लाई मिला अस। ठीक है, और ही टीचेस वट वो पढ़ाता है क्या पढ़ाता है इंग्लिश, तो ये वट का रिप्लाई है। तो इस प्रकार से कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब के बाद इस तरह से हमें दो दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। इनमें एक ऑब्जेक्ट होता है कोई थिंग का नाम और एक ऑब्जेक्ट होता है किसी पर्सन का नाम। ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ये मान के चल रहे हैं हमेशा होता है, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही थिंग्स होती हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ तो जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे आई गेव द हाउस ए ब्यूटीफुल लुक, ए ब्यूटीफुल लुक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों ही थिंग्स हैं। आई गेव द हाउस ए ब्यूटीफुल लुक, मैंने अपने घर को एक ब्यूटीफुल लुक दी। तो यहाँ पर ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि भाई आपके पास जो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे वर्ब के बाद उनमें से एक पर्सन मिलेगा एक कोई थिंग मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। मोस्टली ऐसा होता है कि भाई एक पर्सन होता है एक थिंग होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं मान के चलना है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो इसमें दोनों ही थिंग्स हैं, इनमें कोई पर्सन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा समझ के चलना है। तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब थी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मैंने क्या बताया था, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो पर्सन होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो वर्ब के पास लिखा हुआ होता है, और जो थिंग होगी वो वर्ब से दूर होता है और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और ये होम का रिप्लाई होता है, और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये वट का रिप्लाई होता है। ठीक है, आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब अगर हमें इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़े तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आपको इस तरह से सेंटेंस को एनालाइज करना है कि अच्छी तरह से आप सब चीज़ें समझ जाओ कि भाई सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, और जो मेरे दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन से कहाँ पर हैं, और मेरा अस कैसा ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश कैसा ऑब्जेक्ट है। ये सब चीज़ें समझने के बाद हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है। वैसे तो पैसिव वॉइस के सभी रूल्स हम ऑलरेडी लास्ट की वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है, वही रूल्स हमें यहाँ अप्लाई करने हैं, कोई दूसरे रूल्स नहीं है, कोई ऐसे रूल्स नहीं है जो नए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको ये समझना है कि अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें आपको पैसिव वॉइस आप उन सेंटेंस की दो तरह से चेंज कर सकते हैं। हम जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, जब भी हम किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम सब जानते हैं कि हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये सब जानते हैं आप। तो ऐसा ही हम यहाँ भी करेंगे, जो हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि हम कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीक़ों से आपको बताऊंगा। तो आप मान लीजिए पहले हम ये जो अस है मेरा, इसको मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए, जब मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं इस ऑब्जेक्ट का क्या करूँगा, इसका। तो इसको आपको भूल जाना है, तब तक भूल जाना है जब तक कि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म पे नहीं आते हैं। ठीक है, तब तक इसको आपको भूल जाना है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मैं ये जो सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, अस का वी हो जाता है। उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए मेरा इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये मेरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब मेरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, अर्थात मेरे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डू डज होते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे येस होता है। ठीक है, तो मैं वहाँ पर इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैं वी के साथ आर लगाऊंगा। उसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। तो यहाँ मैं लिखूँगा टॉट। उसके बाद मैं अब क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म पे मैं आ गया हूँ, अब मैं अपना जो ये ऑब्जेक्ट है ये इस ऑब्जेक्ट को लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको इंग्लिश। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही रूल्स फॉलो करने हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का प्रयोग करते थे, तो अब यहाँ पे बाई लिख देंगे। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको अब ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे।
तो ये मेरा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ही, इसको मैं लिख दूंगा तो ये हो जाएगा हिम और फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है, तो ये हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना के चेंज किया है। अब एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं कि हम ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो मैंने ये इंग्लिश था, इसको मैंने अपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बना लिया इंग्लिश। अब मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब मैं इज एम आर में से लगाऊंगा तो इंग्लिश के बाद इच लगेगा। अब मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी डॉट। ठीक है, अब मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आ गया तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को लिखूंगा, इस ऑब्जेक्ट को जो मेरा छूट गया था ना, या अभी रह रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको लिखूंगा। लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं लिखूंगा अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, तो मैं इससे पहले प्रीपोजिशन लगाऊंगा, क्योंकि ये जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप लिखेंगे तो ये प्रीपोजिशन की डिमांड करेगा। ठीक है, ये प्रीपोजिशन टू या फोर दोनों में से कोई हो सकती है, तो यहाँ पे हम टू लगाएंगे। ठीक है, तो टू लगाया हमने, टू के बाद मैं लिखूंगा अस। ये मेरा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं जो मैं बाई लगाते हैं हम प्रीपोजिशन वो लगाएंगे, तो ये बाई लगाया मैंने। और बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना के लिख दूंगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने हिम। ठीक है, तो ये पहला हो गया वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, और सेकंड है इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नेचुरल होता है कि आप वर्ब के पास जो ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना के अगर पैसिव वॉइस में चेंज करें अपने सेंटेंस को तो और ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, वैसे आप चेंज दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है जिस सेंटेंस में जब डबल ऑब्जेक्ट होते हैं या दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखना पड़ेगा। और ये कोई प्रीपोजिशन वगैरह नहीं लेगा, आपको बस इसको ऐसे लिख देना है जैसे ये है, जैसे हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे हमने लिख दिया था इसको इंग्लिश। ठीक है, लेकिन अगर आप इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखोगे तो ये प्रीपोजिशन की डिमांड करेगा, इससे पहले प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सी हैज़ गिवन मी ए मैसेज। तो यहाँ पर ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, और ये मेरा हो गया एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि पर्सन है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये कोई थिंग है तो ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और वैसे भी अगर देखोगे तो ये होम का रिप्लाई है, ठीक है, और ये व्हाट का रिप्लाई है। तो जब किसी वर्ब के बाद इस तरह से होम या व्हाट के रिप्लाई होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए, पहले मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये मैं मी को जब सब्जेक्ट बनाऊंगा अपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस का तो ये हो जाएगा आई। ठीक है, अब मैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको तब तक भूल जाऊंगा तब तक मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म पे नहीं आता हूँ, मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो बना लिया, मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या करूँगा, मैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो टेंस है वो देखूंगा। अब यहाँ पे आ रहा है हैज़, तो जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज़ हैव आ जाते हैं तो हम हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करते हैं। तो आई के साथ में क्या यूज़ करूँगा, हैव बीन। अब हैव बीन के बाद मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पे मैं आ गया हूँ, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को लगा दूंगा ए मैसेज, और अब मैं बाई लगाऊंगा, और बाई के बाद जो मेरा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का उसको मैं ऑब्जेक्ट बना के यहाँ लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा हर। तो इस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब मैं ए मैसेज को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ए मैसेज को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं कैसे चेंज करूँगा। तो ए मैसेज जो है इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया, तो मैंने लिखा है मैसेज। उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, तो हैज़ बीन या हैव बीन में से इसके साथ हैज़ बीन लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा मैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अब मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं टू प्रीपोजिशन लगाऊंगा और फिर इसको लिखूंगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मुझे टू की ज़रूरत पड़ी इसको लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, बाई लगाऊंगा, और बाई के बाद मैं जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना के लिख दूंगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, सी है हमारा ये सब्जेक्ट, इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा हर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फादर ब्रोट मी ए साइकिल। तो यहाँ पर माई फादर जो है ये सब्जेक्ट है, और ब्रोट यहाँ पे वर्ब है, और ये मेरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मेरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है होम का रिप्लाई, और ये है
व्हाट का रिप्लाई। तो इसको जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं अपने पैसिव वॉइस का। तो ये जब सब्जेक्ट बनाएंगे मी को तो ये हो जाएगा आई। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब में से मैं वॉज लगाऊंगा। उसके बाद मैं ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा और उसके बाद देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ब्रोट और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि ब्रिंग है, ब्रिंग ब्रोट ब्रोट ये ऐसे है। तो अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आ गया, मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आ गया तो मैं ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था ये लगाऊंगा तो ये हो जाएगा साइकिल। उसके बाद बाई लगाऊंगा और बाई के बाद ये जो माई फादर जो सब्जेक्ट है मेरे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का इसको मैं बाई के बाद लिख दूंगा तो ये हो जाएगा माई फादर। उसके बाद मैं यहाँ पर अब ए साइकिल को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, ए साइकिल को अर्थात जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना के मैं पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए साइकिल। उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज या वर, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है मेरे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में तो वाज या वर में से वाज लगेगी। उसके बाद मैं ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये लगाऊंगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मुझे क्या लगाना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाऊंगा तो ये प्रीपोजिशन मांगेगा तो अब हमें लगानी है फॉर प्रीपोजिशन। उसके बाद मी लगाएंगे, मी मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे और बाई के बाद मैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको लगा दूंगा तो ये हो जाएगा माई फादर। तो इस तरह से हमें ये जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। शी टोल्ड मी ए वंडरफुल स्टोरी। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है और ये है मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये होम का रिप्लाई है और ये व्हाट का रिप्लाई है। चलिए इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं सबसे पहले हम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना के चेंज करते हैं। तो जब इसको मैं पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाऊंगा मी को तो ये हो जाएगा आई। उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा तो यहाँ मेरे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मैं वॉज या वर्ब में से वॉज लगाऊंगा। उसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आ गया अब मैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लगा दूंगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मेरा ए वंडरफुल स्टोरी, ठीक है। अब मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मैंने ये जो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये लगा दिया। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा बाई और बाई के बाद मैं जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का मेरा सब्जेक्ट था उसको मैं ऑब्जेक्ट बना के लिख दूंगा। तो मेरा सब्जेक्ट था सी तो इसको मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा हर और फुल स्टॉप। तो हो जाएगा आई वाज टोल्ड ए वंडरफुल स्टोरी बाई हर। अब मैं दूसरे तरीके से बनाता हूँ, दूसरा तरीका मतलब मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसको सब्जेक्ट बना लेता हूँ अपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस का। तो मैं लिखता हूँ ए वंडरफुल स्टोरी, ए वंडरफुल स्टोरी। अब मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर्ब में से मैं वॉज लगाऊंगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा वाज टोल्ड, ठीक है। अब मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आ गया हूँ। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मुझे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लगाना है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाऊंगा तो यहाँ पर मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं लिखूँगा मी तो ये हो जाएगा टू मी। उसके बाद मैं बाई का प्रयोग करूँगा और बाई के बाद मैं जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का मेरा सब्जेक्ट था उसको मैं ऑब्जेक्ट बना के लिख दूंगा तो ये हो जाएगा हर। तो हो जाएगा वंडरफुल स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाई हर। नेक्स्ट इज द टीचर विल गिव अस ए टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए द टीचर है मेरा सब्जेक्ट, विल गिव ये मेरी वर्ब है और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है व्हाट का रिप्लाई, ये है होम का रिप्लाई, ठीक है। अब हम सबसे पहले अस को सब्जेक्ट बनाते हैं। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना हमारा अस, इसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना के चेंज करते हैं इसको पैसिव वॉइस में। तो अस को जब मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा वी। उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा तो यहाँ पे देखिए विल मॉडल आ रहा है। तो विल जब मॉडल एक्चुअली जाते हैं तो हम वही मॉडल एक्चुअली यूज़ करते हैं, लेकिन सेल और विल के केस में आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना पड़ेगा। आई और वी के साथ सेल लगाना है, बाकी सब के साथ विल लगाना है। तो यहाँ वी है तो मुझे विल नहीं लगाना, मुझे सेल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बी का प्रयोग करना है क्योंकि हम मॉडल एक्चुअली आ जाती है तो हम बी का प्रयोग करते हैं तो हम लिखेंगे शैल बी। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। उसके बाद देखिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आ गए हम। अब हम क्या लगाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं लगा दूंगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए टेस्ट। बाई का प्रयोग करूँगा तो बाई लगाया मैंने। बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना के लिख दूंगा तो ये हो जाएगा द टीचर, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी शैल बी गिवन ए टेस्ट बाय द टीचर। उसके बाद अगर मैं ए टेस्ट जो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है
इसको अब मैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बना के इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करता हूँ। तो मैंने लिखा ए टेस्ट, ए टेस्ट के बाद मैं लिखूँगा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मॉडल एक्चुअल रही है मेरी यहाँ पे, तो मुझे विल है यहाँ पर, तो मेरा जो सब्जेक्ट अब की बार ए टेस्ट है, तो आई और भी होता तो मैं शैल भी लगाता, लेकिन अब मुझे लगाना विल भी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे मैं आ चुका हूँ अब। ठीक है, अब मैंने जो सब्जेक्ट था मेरा पैसिव वॉइस का वो बनाया था ए टेस्ट। अब मेरा अस रह रहा है यहाँ पर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो अब मुझे यहाँ पे अस लगाना है क्योंकि मैं अस को छोड़ के चल रहा हूँ। तो अस लगाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा ये टू अस। ठीक है, टू प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, फिर अस लगाना पड़ेगा। उसके बाद बाई, और बाई के बाद जो मेरा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट था उसको मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो हो जाएगा द टीचर और फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये चेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वी रिफ्यूज दैम परमिशन। अब यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये होम का आंसर है, और ये जो है ये वट का आंसर है। तो वट का आंसर है तो ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा दे। ठीक है, जब मैंने दैम को सब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया दे। उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब्स लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब्स में क्या लगाऊंगा, इसके लिए मैं वर्ब की ये जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस इसकी टेंस देखूंगा। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म होती है तो क्या लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब में से। तो ये दे के बाद लगाऊंगा मैं वर। उसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिफ्यूज्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अब मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है क्योंकि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ के चल रहा हूँ। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको तो मैंने सब्जेक्ट बना लिया था, ये दे बन गया था। अब मैं परमिशन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ के चल रहा हूँ, अब मुझे यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। तो जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो इसके पहले में कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखनी है, हम सीधा लगा देंगे परमिशन। उसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे, और बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये वी है सब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा अस और फुल स्टॉप। दे वर रिफ्यूज्ड परमिशन बाई अस। अब हम जो परमिशन है इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, अपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस का। तो अब हम किसको छोड़ के चल रहे हैं, दैम को छोड़ के चल रहे हैं। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स में से हम एक ही ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अब हम परमिशन को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो मैंने लिखा परमिशन। परमिशन के बाद मैं वॉज वर्ब में से वॉज लगाऊंगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखूंगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मैं क्या लगाऊंगा, अब मेरा इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छूट रहा है, अब मैं इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाऊंगा। तो इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा टू और फिर दैम। ठीक है, तो मुझे प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, रिफ्यूज टू दैम ऐसे लगाऊंगा मैं। उसके बाद बाई का प्रयोग करूँगा, और बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो हो जाएगा अस। ठीक है, तो परमिशन हमारा रिफ्यूज टू दैम बाई अस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है डिड यू सेंड हिम ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये वर्ब है, और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि होम का रिप्लाई है तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब की बार सेंटेंस मेरा है इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव होता है तो क्या करते हैं हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम सबसे पहले लगाते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें सब्जेक्ट कौन सा बनाना है। ठीक है, हम किस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का, मतलब किस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाकर इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो मान लीजिए कि हम जो हिम है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे अपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस का। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि हम हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो अब हेल्पिंग वर्ब हम वाज या वर्ब में से क्या लिखेंगे ये डिपेंड करता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे। अब हम जो ये ऑब्जेक्ट है हिम इसको सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं तो इसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इसके साथ क्या लगेगी वाज, तो हमें लिखना है वॉज। अब हमें इसको यहाँ सब्जेक्ट बना के लिखना है तो ये हो जाएगा ही। तो हमने दो काम कर लिए हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया है और हमने हेल्पिंग वर्ब भी लगा ली। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंड की क्या होगी सेंट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई अब हमारी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मुझे अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखूंगा तो मैं ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था तो मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद इसको लिख दिया, यहाँ पर गिफ्ट आएगा गिफ्ट। उसके बाद मैं बाई का प्रयोग करूँगा, और बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दूंगा, तो हो जाएगा यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है मेरे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। तो ध्यान रखना एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के लास्ट में जो पंक्चुएशन मार्क है वही पंक्चुएशन मार्क आपको पैसिव वॉइस के सेंटेंस के लास्ट में लगाना है। ठीक है, अब मुझे इसको पैसिव वॉइस बनाना है इस
ए ब्यूटीफुल जो गिफ्ट है, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाकर अब मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे अब शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो अगर मैं शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा तो ए ब्यूटीफुल गिफ्ट के साथ वाज लगता है, वर लगता है, तो वाज लगेगा, तो मुझे लगाना है यहाँ पे वाज। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दूंगा। ए ब्यूटीफुल गिफ्ट जो ऑब्जेक्ट है मेरा एक्टिव के सेंटेंस का, इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा मैं। तो इसको लिखूंगा मैं ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, ठीक है। उसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेंड की सेंट। उसके बाद मुझे अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पे तो मुझे प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, टू, ठीक है, और फिर हिम, सेंड टू हिम हो जाएगा। उसके बाद मुझे बाई लगाना है, और बाई के बाद मुझे एक्टिव के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। तो यू को मैं ऑब्जेक्टिव केस में लिखूंगा तो ये यू ही रहता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वॉज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट सेंड टू हिम बाई यू। तो इस तरह से हम उन एक्टिव्स के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं जिनमें हमें डबल ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए। इस सेंटेंस में क्या है कि यहाँ पर ही है, ठीक है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर भी एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पर भी वर्ब है, ठीक है, ये भी वर्ब है। यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउन है तो यहाँ भी प्रोनाउन है, और यहाँ पे मेरे पास एक नाउन फ्रेज है, यहाँ पे मेरे पास नाउन है, ठीक है। अब दोनों में सेम चीज़ें हैं हमारे पास। इसमें पहले सब्जेक्ट था तो इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब थी, इसमें वर्ब है, इसमें प्रोनाउन है, इसमें प्रोनाउन है, ठीक है। और इसमें देखिए सम मनी मेरी नाउन फ्रेज है तो यहाँ पर नाउन का प्रयोग हो रहा है, चेयरमैन का। लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। डिफरेंस है तो देखिए कैसे डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये मेरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मेरा ये सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये मेरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ऑब्जेक्ट का पूरक। तो यहाँ पे आप कैसे पहचान पाएंगे कि भाई ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको कैसे पहचान पाएंगे? इसको पहचानने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका हम देखते हैं। पहला तरीका आपको देखना है, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, उन्होंने उसको चेयरमैन बना दिया, अर्थात ये जो हिम है ये चेयरमैन है। ये दोनों ही पर्सन है सेम है। चेयरमैन है वही हिम है वही चेयरमैन है, मतलब ये दोनों सेम है ये दोनों। लेकिन यहाँ पर ये सेम नहीं हो सकते, ये एक पर्सन है, ये एक वस्तु है, दोनों सेम नहीं हो सकते ये, ठीक है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, आप इन दोनों के बीच में एक बी की फॉर्म रख के और फिर इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा हिम और फिर इज लिखा और फिर चेयरमैन लिख दिया, ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। लेकिन अब मुझे इसको हिम की जगह इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है। सब्जेक्टिव होता है ही, तो इसको मुझे ही कर देना है और फिर इसको लिखना है ही इज चेयरमैन। तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल है, ठीक है। जब मीनिंगफुल बच जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोनाउन है ये मेरा है ऑब्जेक्ट और ये मेरा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे अगर मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, ये वर्ब के बाद जो लास्ट में जो एक दो नाउन ये एक नाउन प्रोनाउन है हमारे पास, इनसे हमें इस तरह से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना के देख लेना है, ठीक है। सेंटेंस बनाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसको सब्जेक्टिव केस में लिखना है, उसके बाद एक बी की फॉर्म रखनी है, इज एम आर वाज जो भी है, और उसके बाद इसको लगा देना है, और फिर ये जो सेंटेंस बने ये मीनिंगफुल है कि नहीं ये देखना है बस। तो अभी ही चेयरमैन हम कह सकते हैं ही चेयरमैन, तो ये मीनिंगफुल है। तो ऐसे में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हिम और ये जो चेयरमैन है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन क्या हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं? देखिए ये जो वर्ब है, इस वर्ब के बाद ये प्रोनाउन है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखिए आई, उसके बाद आई के साथ एम लगता है और उसके बाद इसको लग दीजिए, तो ये हो जाएगा सम मनी। क्या ये सही है? ये हो सकता है आई एम सम मनी? ये तो लॉजिकल नहीं है, ठीक है। अगर लॉजिकल नहीं है इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मेरा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। इस तरह से हम इन दोनों को जो है अच्छी तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, आप जो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं इस सेंटेंस को।
लेकिन अगर इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसको सब्जेक्ट बना सकते हैं, इसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। जैसे हम सम मनी को सब्जेक्ट बनाएं और फिर चेयरमैन को सब्जेक्ट बनाएं, तो चेयरमैन को सब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अब ध्यान रखना है आपको। तो इसको हम अगर पैसिव वॉइस में चेंज करें तो ये जो सेंटेंस है इसको तो हम चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना ले पैसिव वॉइस का, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना ले पैसिव वॉइस का, दोनों से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मी को जब मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा अपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस का तो ये हो जाएगा आई। ठीक है, अब मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगाना है। तो अब मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये हो जाएगा वॉज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद देखिए ये अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है मुझे, तो ये हो जाएगा सम मनी। ठीक है, और इसके बाद बाई, और बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट था उसको मुझे ऑब्जेक्ट बना देना है, तो ये हो जाएगा हिम और फुल स्टॉप। अब मैं इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको भी सब्जेक्ट बना के इसको चेंज कर सकता हूँ इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। तो वो कैसे करूँगा, मैं सम मनी लिखूँगा शुरू में। ठीक है, सम मनी लिखा तो मैंने क्या किया, मैंने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बना लिया, सम मनी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म में मेरी यहाँ पे तो मैं वॉज वर्ब में से वॉज लगाऊंगा यहाँ, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा सेंट। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने से पहले मुझे टू लगाना पड़ेगा, जो प्रीपोजिशन होगी टू मी। उसके बाद बाई का प्रयोग करूँगा, बाई के बाद मैं जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दूंगा, तो ये हो जाएगा हिम और फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है हमारा, ये जो पहला सेंटेंस ही सेंट मी सम मनी, तो इस सेंटेंस को तो हम दोनों तरह से पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। चाहे हम ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाकर इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दें, चाहे ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सम मनी इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर दें। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए हम कैसे करेंगे, ये जो हिम है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज या वर, तो वॉज लगेगा। ठीक है, ही वॉज। उसके बाद इलेक्टेड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगाएंगे। अब मैं जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अब मैं ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगा, ये हो जाएगा चेयरमैन। उसके बाद बाई, और बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट था इसको बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसी एक प्रकार से इसको जो है पैसिव वॉइस में चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको जैसे मैंने यहाँ पे सम मनी इसको मैंने सब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया था, ये इसको मैं यहाँ चेयरमैन से सब्जेक्ट बना के इसको मैं अगर चेंज करूँगा तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई होप आप इस मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।